गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विषय अर्थात सीडीपी का 21 सितंबर 2014 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समानार्थी होता है? पहला ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा ऑप्शन है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न संख्या 2 है, मानव विकास डैश है। पहला ऑप्शन है मात्रात्मक है, दूसरा ऑप्शन है गुणात्मक है, तीसरा ऑप्शन है कुछ सीमा तक अमापनीय है, चौथा ऑप्शन में एक और दोनों को लिया गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिकी एवं वातावरण, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा ऑप्शन है वातावरण एवं जीव विज्ञान, चौथा ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकी एवं वातावरण। अगला प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरा ऑप्शन है इको क्लब, चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न संख्या है 5, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक, तीसरा ऑप्शन है जैविक, चौथा ऑप्शन है भाषाई। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैविक। अगला प्रश्न संख्या 6 है, 1 वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरा है इंद्रिय जनित गमक स्तर, चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंद्रिय जनित गमक स्तर। अगला प्रश्न संख्या 7 है, रिया कक्षा पिकनिक करने के हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है विषय मांग नैतिकता, दूसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया, चौथा ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत एक रूप है? पहला ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है संसाधन पूर्ण बुद्धि, चौथा ऑप्शन है गणितीय बुद्धि। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यवहारिक बुद्धि। अगला प्रश्न संख्या 9 है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? पहला ऑप्शन है डेविड वेसलर, दूसरा ऑप्शन है एल्फ्रेड बीने, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन,
चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न संख्या 10 है ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है ध्वनि संचार संरचना या चिंतन करना वह उसमें हेर फेर करना। दूसरा ऑप्शन है सही सही व धारा प्रवाह बोलना। तीसरा ऑप्शन है जानना समझना व लिखना। चौथा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों में दक्षता होना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। अगला प्रश्न संख्या 11 है कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रश्नों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुक्त प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चौथा ऑप्शन है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न संख्या 12 है निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है चाक्षुष। दूसरा ऑप्शन है संग्रहण। तीसरा ऑप्शन है तथ्यात्मक। चौथा ऑप्शन है स्पर्श संबंधी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चाक्षुष। अगला प्रश्न संख्या 13 है एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है वह डैश कर रहा या रही है। पहला ऑप्शन है सीखने का आकलन। दूसरा ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन। तीसरा ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन। चौथा ऑप्शन है सीखने के समय का आकलन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न संख्या 14 नंबर है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के मूल्यों और आवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। चौथा ऑप्शन है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। पहला अपसारी। दूसरा मुक्त अंक। तीसरा है विश्लेषणात्मक। चौथा है समस्या समाधान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपसारी। अगला प्रश्न संख्या 16 है छात्राएं। पहला ऑप्शन है गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उसने उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। अगला ऑप्शन दूसरा नंबर है अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। तीसरा ऑप्शन है अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती है। चौथा ऑप्शन है भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। अगला प्रश्न संख्या 17 है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया। दूसरा ऑप्शन डिस्कैलकुलिया। तीसरा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया। चौथा ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया।
अगला प्रश्न संख्या 18 है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? पहला ऑप्शन है सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न संख्या 19 है, प्रवाहपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रतिभा, दूसरा ऑप्शन है गुण, तीसरा ऑप्शन है अपसारी चिंतन, चौथा ऑप्शन है त्वरण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिभा। अगला प्रश्न संख्या 20 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्मरण, दूसरा ऑप्शन है समझ, तीसरा ऑप्शन है सृजन, चौथा ऑप्शन है विश्लेषण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सृजन। अगला प्रश्न संख्या 21 है, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा निदानात्मक परीक्षण, तीसरा है स्क्रीनिंग परीक्षण, चौथा है उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न संख्या 22 है, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रसत केंद्रित करने, तीसरा ऑप्शन है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, चौथा ऑप्शन है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। अगला प्रश्न संख्या 23 है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, तीसरा ऑप्शन है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास के स्रोत हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न संख्या 24 है, निगमनात्मक तर्कन में शक्ति है। पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान की सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, चौथा ऑप्शन है अन्वेषण परख सीखना और स्वतः खोज परख संबंधी पद्धतियाँ। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। अगला प्रश्न संख्या 25 नंबर है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है एल थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन है जेबी वाटसन, चौथा ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? पहला ऑप्शन है याद करना, दूसरा ऑप्शन है गति प्रक्रमण, तीसरा ऑप्शन है विचार करना, चौथा ऑप्शन है समानुभूति देना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समानुभूति देना।
अगला प्रश्न संख्या 27 है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है अध्यासाय, तीसरा ऑप्शन है संवेग, चौथा ऑप्शन है वचनबद्धता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। पहला ऑप्शन है पुरस्कार प्रेरक, दूसरा ऑप्शन है संवेग, तीसरा ऑप्शन है आवश्यकता, चौथा ऑप्शन है उत्प्रेरण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आवश्यकता। अगला प्रश्न संख्या 29 है, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। पहला ऑप्शन है प्रभावी, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक, तीसरा ऑप्शन है संरक्षण उन्मुखी, चौथा ऑप्शन है सुरक्षा उन्मुखी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भावात्मक। अगला प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, दूसरा ऑप्शन है सहपाठियों से प्रतियोगिता, तीसरा ऑप्शन है अर्थपूर्ण संबंध, चौथा ऑप्शन है माता पिता की ओर से दबाव। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थपूर्ण समझ। यहाँ हमारा 30 प्रश्नों का डिस्कशन कंप्लीट होता है। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें आगे प्रश्न के लिए।